नमस्कार, मैं हूँ तेजस। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आने वाले दिनों में नवरात्रि उत्सव चलेगा। दिनचर्या होनी चाहिए और क्या खाना चाहिए, एनर्जेटिक रहने के लिए क्या खाना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रकाश चंद सिंह सर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसी। नमस्कार। जैसा कि तेजस ने अभी बताया कि नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। सब उपवास जो हमारा एक ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज के समय को देखते हुए, हमारी दिनचर्या को देखते हुए और हमारे आसपास जो वातावरण है उसको देखते हुए बहुत सारी सावधानी हमें रखनी होती है, जिससे कि हमारी शरीर में जो है दिनचर्या है वो प्रॉपर बनी रहे, हमारी बॉडी की क्लॉक रेगुलर रहे और हमारा स्वास्थ्य जो है वो 9 दिन तक पूरा एनर्जी से भरपूर रहे। कुछ ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, थायराइड के पेशेंट हो और अनेक तरह की हो सकता है किसी को कोई परेशानी आ रही हो, स्वास्थ्य रूपी परेशानी, तो वो लोग भी आस्था को ध्यान में रखते हुए नवरात्र का उपवास रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ विशेष तौर पर सावधानियां उन्हें बरतनी पड़ेगी और इन सावधानियों के साथ वो 9 दिन माता रानी का जागरण, पूजन भी कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब, उपवास के दिन में पानी की मात्रा शरीर की कम हो जाती है, तो उस दौरान पानी की मात्रा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मतलब जैसे कि उपवास में शरीर की जो पानी की मात्रा है कम हो जाती है, और उसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, तेजस ने जैसा भी बताया कि पानी की मात्रा, क्योंकि अभी आप मौसम भी देख रहे हैं, जो भोपाल का मौसम है थोड़ा गर्म सर्द सा मौसम है। दिन में टेम्परेचर अभी जो है मार्च अप्रैल के जैसे हमें इसका एहसास होता है। तो इस समय हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। समय समय पर आपको लिक्विड डाइट लेनी है, जूसेस लेने हैं, फ्रूट्स जो मौसमी फल हैं उनकी मैं सलाह दूंगा कि उपवास के दौरान आप मौसमी फल ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं और आप कोशिश करिए कि आप अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करते रहें। समय समय पर अपने बॉडी में पानी पीते रहें, जूसेस पीते रहें, नारियल पानी है, मौसम फल है। ये अनेक तरह के उपाय करके आप अपने शरीर में पानी की कमी को दूर कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से फल है जो ऊर्जा दे सकते हैं उपवास के टाइम में, जो कि जिसमें ऊर्जा होती है और हम आ, मतलब बहुत से काम कर सके? देखिए, उपवास के दौरान आप प्रयास करें कि आपकी बॉडी की जो क्लॉक है उसको डिस्टर्ब ना करें। उसको नियमित रूप से उसका जो समय है, समय समय पर आप स्मॉल छोटे-छोटे मील्स लें, स्मॉल मील्स लें और एक बैलेंस रखें उसमें, थोड़ा-सा उसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहे, प्रोटीन की मात्रा रहे उसमें और तला भुना खाने से आप बचें, ज़्यादा स्पाइसी खाने से बचें। इससे आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी इससे हो सकता है। बार-बार मैं कहूँगा आप फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी ग्रहण करें और ऑयली चीज़ें खाने से आप बचें। जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, या अन्य बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके भी दुर्गा माँ पर आस्था होती है, वो भी उपवास करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, डायबिटिक के पेशेंट को तो विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि डायबिटिक एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो बार-बार फ्लक्चुएट होता है। उसका जो स्तर है शरीर में वो कम ज़्यादा होते रहते हैं और अगर आप लंबे समय तक उपवास रखते हैं या भूखे रहते हैं या खाना नहीं खाते हैं तो भी आपके बॉडी में जो आपकी शुगर लेवल है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए आपको स्मॉल मील्स तो लेनी ही है,
लेकिन उसमें आपको ये भी देखना है कि आप कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें थोड़ी सी कम मात्रा में लें, प्रोटीन उसमें बढ़ाएं। आप प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं। कार्बोहाइड्रेट में आप जैसे आलू होते हैं, आलू के चिप्स लोग ज़्यादातर खाते हैं, तो ये सब का सेवन ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने का प्रयास करें। और फलों का आप सेवन कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ऐसे फल ना लें जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, बट ऐसे फल लें जिसमें सिट्रिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि अभी मौसम के अकॉर्डिंग मौसमी आ रही हैं, ऑरेंजेस आ रहे हैं, तो इस तरह के फल आप ले सकते हैं जिससे कि आपको लिक्विड, आपकी बॉडी में जो पानी की मात्रा है वो भी बनी रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी आपके शरीर में बना रहेगा और आप पूरे दिन अपने आप को ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। धन्यवाद। और जैसे आपने बताया कि प्रोटीन की मात्राएँ ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन की मात्राएँ सबसे अधिक होती है और उपवास के दिनों में बहुत फ़ायदेमंद रहे? देखिए, वैसे तो प्रोटीन के जो सोर्सेस होते हैं वो अनाज, जो दालें होती हैं, इन सब चीज़ों में ज़्यादा होता है। अगर जो एक समय का उपवास रख रहे हैं तो शाम को कोशिश करें कि एक हेल्थी डाइट लें, एक बैलेंस डाइट लें और एक नॉर्मल डाइट वो अपने उसमें इस्तेमाल करें, अपने जीवनचर्या में इस्तेमाल करें। तो उससे ये होगा कि आपके शरीर में ऊर्जा की भी कमी नहीं होगी और आपके शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो सारे पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेंगे। तो प्रोटीन ज़्यादा आपको लेना है। प्रोटीन के सोर्सेस जो होते हैं स्प्राउट्स में होते हैं, सीरियल्स में होते हैं, इसमें पाए जाते हैं, तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। कार्बोहाइड्रेट थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं ताकि उसका बैलेंस बना रहे, क्योंकि एनर्जी तो आपको कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होगी। तो कार्बोहाइड्रेट को भी थोड़ा थोड़ा आप शामिल करें, लेकिन उसकी मात्रा आप अधिक ना रखें। अधिक कार्बोहाइड्रेट आप लेंगे, अधिक उस तरह के सोर्स लेंगे, तो आपके बॉडी में शुगर का लेवल एकदम से बूस्ट अप होगा, एकदम से शुगर का लेवल बढ़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि जो 60 साल के ऊपर है, बुज़ुर्ग है, वो भी उपवास रखना चाहते हैं, तो आप उनके लिए कौन से ऐसे विशेष सलाह देना चाहते हैं उपवास के दिनों में? देखिए, सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मेन है, कि आपका जो भी दिनचर्या है, वो दिनचर्या को आप नियमित रूप से रखें। आप एक्सरसाइज अगर करते हैं, आप एक्सरसाइज करें, उसकी मात्रा कम कर दें, लेकिन उसको बंद ना करें। भरपूर आप नींद लें, अपने शरीर को आराम दें। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, या आपको कोई वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है, या आपका ज़्यादा समय गला सूख रहा है, आपको पानी की कमी लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, तो ऐसे स्थिति में आप तुरंत किसी भी फल का या किसी भी नारियल पानी का, किसी भी तरह के एक लिक्विड का आप तुरंत सेवन करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हैं वो बराबर मात्रा में बने रहेंगे और आप अपनी दिनचर्या को भरपूर जिए और ये 9 दिन आप पूरा आनंद लें। अच्छे से आप अपना रूटीन बनाएं। जो आपकी एक्सरसाइज है, योगाभ्यास, अगर आप योगा करते हैं, योगासन करते हैं, आप उसको कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और आप, मैं बार बार यही कहूँगा कि उपवास के दौरान एक फुल मील लेने से अच्छा है, बेहतर ये है कि आपके शरीर को, क्योंकि निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उस ऊर्जा की जो ज़रूरत है उसको बनाए रखने के लिए आप छोटे छोटे उसमें 5 भागों में, 4 भागों में उसको विभाजित कर दें। और नाश्ते के समय आप हल्का सा कुछ जूस ले लीजिए, कुछ फ्रूट ले लीजिए, है ना, और दोपहर में भी आप हल्का सा कुछ ले लें, ताकि आपको, आस्था भी ज़रूरी है और हमारा स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। तो हमारे स्वास्थ्य के साथ में आप आस्था को बनाए रखेंगे तो आप ये 9 दिन पूरी तरह से आप इसका आनंद ले सकेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब
कई महिलाएं, पुरुष और छात्राएं जिनकी दिनचर्या बहुत ही भागदौड़ वाली होती है, तो इन दिनों में उपवास करेंगे, तो ऐसे में आप उनके लिए विशेष तौर पे क्या सलाह देना चाहेंगे? किन-किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए? क्या-क्या जो उपवास के दिनों में पानी की मात्रा है या फिर अन्य ऊर्जात्मक जो सोर्स है, वो कहाँ से मिलेंगे और क्या-क्या सेवन करना चाहिए? देखिए, जो घर में रहते हैं, जैसे बुज़ुर्ग हैं या गृहिणियाँ हैं, उनके लिए तो उतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं हैं कंपेयर टू कि जो लोग बाहर जाते हैं और जिनकी एक एक्टिव दिनचर्या होती है, उनको मुझे लगता है कि उनकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है, तो उनको उनके शरीर को, उनकी बॉडी को इस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप अपने साथ में अपना फल रखें, बनाना, एप्पल, इस तरह के आप फ्रूट्स रख सकते हैं अपने साथ में। ये आपको इंस्टेंट ऊर्जा देते हैं। ये बॉडी में इजीली डाइजेस्टेबल हैं और ये आपको तुरंत ऊर्जा देते हैं। अपने साथ में आप नारियल पानी का वो रख सकते हैं, बॉटल में भर के रख सकते हैं। आप नींबू पानी रख सकते हैं। आप इलेक्ट्रोलाइट घर में बना सकते हैं, जिसमें कि आप थोड़ा-सा शक्कर, थोड़ा-सा नींबू इस तरह से डाल के और जो उपवास वाला नमक आता है, उसका मिश्रण बना के आप समय-समय पर उसको सिप-सिप करके ले सकते हैं। वो आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को बढ़ाएगा और उसकी पूर्ति भी करते रहेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी दिनचर्या नियमित रूप से कर पाएँगे और पूरे दिन आप एक्टिव रहेंगे और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। जी। जैसे कि डॉक्टर साहब उपवास के दिनों में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, वो नहीं करनी चाहिए, वो नहीं खानी चाहिए? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उपवास के दिनों में हमें जंक फूड से बचना चाहिए, फ़ास्ट फूड से बचना चाहिए। कई लोगों का ये रहता है कि उपवास छोड़ने के पश्चात और क्योंकि ये उत्सव का माहौल है, लोग बाहर जाते हैं, है ना? गरबा करते हैं, तो इस दौरान कई बार ये होता है कि हमें बाहर का खाने से बचना है, क्योंकि बाहर का आप ज़्यादा से ज़्यादा ना खाएँ, आप बचें उससे, ताकि आप ये 9 दिन अपने शरीर को भी पवित्र रख सकें और किसी भी तरह की जो इन्फेक्शंस है, जो बीमारियां हैं, जो फूड से रिलेटेड हैं, उससे आप बच सकें। आप कोशिश करें, प्रयास करें कि आप घर का ही बना हुआ खाएं, हेल्थी फूड लें, फल लें और अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करें। ये आप करेंगे तो आप 9 दिन जो है किसी भी तरह की चीज़ों से, नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। और बाहर का अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो ये एकदम से हमारी बॉडी में कैलोरी को डिस्टर्ब करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और ये हमारे शरीर को हर तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप जितना प्रयास हो, जितना हो सके आप होममेड चीज़ें खाएं और हेल्थी फूड खाएं। जैसे कि डॉक्टर साहब अभी कुछ समय पहले जैसे कि उपवास मतलब सामान्य तौर पर रखते हैं, तो उनके लिए आप विशेष तौर पे क्या सलाह देना चाहिए? मतलब जैसे नॉर्मली पानी कितना लीटर पीना चाहिए 2400 घंटे में? देखिए, जो कई हमारे संस्कृति में कई तरह के उपवास होते हैं और कुछ लोग नियमित तौर पे उन्हें करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली उनको करते हैं, बट कुछ ये ऐसे होते हैं कि वो विशेष तौर पे नवरात्र के उपलक्ष्य में, नवरात्र के उत्सव में ही उपवास करते हैं। तो इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा जो है शरीर में हमारे नॉर्मली 3 to 5 लीटर्स होने चाहिए। 3 से 5 लीटर आपके शरीर में नॉर्मल पानी की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन आप अगर 2 से 3 लीटर भी पीते हैं, 3 लीटर भी अगर 24 घंटे में आपके शरीर में पानी जाता है, तो आपके शरीर की ज़रूरत को वो पूरा करता है। और इसके लिए आप अलग अलग
प्लेन वाटर तो ले ही सकते हैं, साथ में आप, मैं बार-बार कहूँगा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ नारियल पानी, फल, फ्रूट, उनके जूस, इस तरह से आप अपने शरीर में पानी की मात्रा को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि आस्था के अभाव से भी उपवास रखा जाता है और कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उपवास रखना काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। तो ऐसे कौन से बेनिफिट है जो खाली पेट और उपवास के दिनों में हमें मिलते हैं हमारे शरीर को? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो है रेगुलर काम करता है, नियमित तौर पे 24/7 हमारे बॉडी के ऑर्गन्स रेगुलर नियमित तौर पे काम करते हैं। और जब हम उपवास रखते हैं तो उस दौरान हमारे खान-पान में नियंत्रण होता है, और खान-पान में नियंत्रण होने से हमारी बॉडी को जो एक प्यूरिफिकेशन का मौका मिलता है। होता ये है कि आप रेगुलर खाते-पीते रहते हैं, आपके शरीर के ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें एकत्रित हो जाती हैं। बहुत सारे आपकी बॉडी में एक इम्प्यूरिटी आ जाती है। जब आप उपवास रखते हैं तो आपके सिस्टम को आप रेस्ट देते हैं, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, आपकी पाचन क्रिया को थोड़ा सा आराम मिलता है, आपके लीवर को थोड़ा आराम मिलता है, आपके अमाशय को थोड़ा, पित्ताशय को थोड़ा आराम मिलता है, और उन्हें अपने आप को शुद्ध करने का एक मौका मिलता है। वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए, मेडिकली तौर पे देखा जाए, तो ये एडवाइस भी किया जाता है कि सप्ताह में 1 दिन आपको उपवास रखना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर के जो अन्य प्रकार के अंग हैं, जो आपके विभिन्न अंग हैं, उनको आराम मिल सके, आपके शरीर के जो अलग-अलग तरह के सिस्टम्स हैं, जो नियमित तौर पे काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, उनको थोड़ा रेस्ट मिल सके, और इसी के साथ-साथ आपके शरीर को शुद्धिकरण होने में एक मदद मिल सके, और आपके अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ है वो बर्न हो सके, और आपकी बॉडी जो है वो स्वस्थ रह सके। तो ओवरऑल देखा जाए, कुल मिलाकर तो ये 9 दिनों में आपकी बॉडी को एक अंदर से क्लीन होने में, अंदर से साफ होने में बहुत अच्छा एक मौका मिलता है, और अगर आप उसको अच्छी तरीके से करेंगे, अच्छी तरीके से निभाएंगे, तो आपका शरीर बहुत आपको शुद्ध फील होगा। जैसे कि अभी हमने डॉक्टर प्रकाश चंद सिंह से बहुत सारी बातचीत की है, उपवास के बारे में पूछा और बहुत सारी सलाह दी है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने हमें। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।